साइंस बुक पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मात्रक क्या है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। भौत की राशियाँ पदार्थ का वह गुण है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वह है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या द्वारा जो है ना प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि संवेग, आवेग, बल etc और भी होगा। आगे चलते हैं। मात्रक यानी कि यूनिट, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन को ही हम इकाई को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है संख्यात्मक मान यानी कि नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा का होता है मात्रक यानी कि यूनिट। अब आगे जैसे कि आप 2 kg ले लीजिए, ये जिसमें kg मात्रक हो जाएगा और 2 संख्यात्मक मान हो जाएगा। फिर आगे आपका भौतिक राशियों के मापन की मुख्य 3 विधियाँ प्रचलित थी, जो कि निम्न है। मापन पद्धति यानी कि मेजरमेंट मेथड। आगे जानता है CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। CGS पद्धति को होता है सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को द्रव्यमान में और सेकेंड को समय में व्यक्त करते हैं। फिर है CGS पद्धति को फ्रेंच मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आगे है आपका FPS पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी में फुट को लंबाई में, पाउंड को मीटर में, पाउंड को द्रव्यमान में और सेकेंड को समय में व्यक्त करते हैं। फिर आगे है आपका MKS पद्धति। FPS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब आगे है MKS पद्धति यानी कि मीटर लंबाई में, किलोग्राम द्रव्यमान में, सेकेंड को समय में, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आगे है 1971 इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। SI मात्रक जान लेते हैं, 2 है जिसको बोलते हैं बेसिक यूनिट, आधारी मात्रक या मूल मात्रक। साथ हैं पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसकी संख्या 2 है, जैसे कि लंबाई के मीटर, इसको बीमा L होता है, द्रव्यमान kg बीमा M होता है, समय सेकेंड बीमा T होता है, ताप केल्विन विटामिन बीमा K होता है, धारा के एम्पेयर विटामिन A मतलब बीमा A होता है, ज्योति तीव्रता कैंडला विटामिन C होता है, बीमा C होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल बीमा क्या होता है N, बड़का N। आगे चलते हैं पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। समतल कोण हो जाएगा आपका रेडियन, ठोस कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। कहता है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। अब आगे है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट, वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब आगे जैसे कि आपको देखना है, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि मीटर स्क्वायर M0 L स्क्वायर T0, ठीक। आवेग हो जाएगा मीटर क्यूब, घनत्व हो जाएगा मीटर क्यूब M0 L क्यू T-0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर है बल्क, यही ना, चाल हो जाएगा दूरी बटे समय मीटर पर सेकेंड LT-1, ठीक। फिर आगे है बेग, विस्थापन बटे समय यानी कि मीटर पर सेकेंड LT-1 होगा। आगे त्वरण हो जाएगा बेग बटे समय यानी कि मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी कि LT-2, ठीक। फिर आगे है आपका बल, द्रव्यमान गुने त्वरण यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन MLT-2 बीमा होता है इसका। संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय यानी कि न्यूटन सेकेंड इसको बोल सकते हैं LT-1। आवेग हो जाता है बल गुने समय यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड तो हो जाएगा MLT-1। फिर दाब है बल बटे क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, जब हो जाएगा इसका ML1 T-2, ठीक। फिर पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर MLT-2, ठीक। आगे चलते हैं प्रत्यास्थ पृष्ठ तनाव हो जाएगा बल बटे लंबाई यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा MLT-2, ठीक। घनत्व को द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा आपका ML-3, ठीक। कोणीय वेग का होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या यानी कि T-1। कार्य होता है बल गुने विस्थापन यानी कि kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल भी बोल सकते हैं MLT-2 MLT²-2, ठीक। कोणीय विस्थापन ऊंचाई बटे त्रिज्या रेडियन होता है, विमाहीन राशि है। शक्ति होता है कार्य बटे समय यानी कि जूल पर सेकेंड या वाट ML² T-3 होता है।
बल आघूर्णक होता है बल गुने घूर्ण अक्ष की दूरी यानी कि न्यूटन मीटर ml² t-2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर मीटर इन्वर्स L³ t-2। गुरुत्वीय विभव होता है जूल प्रति kg ml² t-2। यंग गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि ml इन्वर्स t-2। वेग प्रवणता होता है वेग बटे दूरी यानी कि प्रति सेकेंड t-1। श्यानता गुणांक होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता यानी कि न्यूटन गुने सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि ml इन्वर्स t इन्वर्स। ठीक। प्लैंक नियतांक होता है आपका ऊर्जा बटे आवृत्ति यानी कि जूल सेकेंड ml² t-1। धारिता होता है आवेश बटे विभवांतर यानी फैराडे m इन्वर्स l स्क्वायर माइनस t4 a माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका चालकताक। चालकताक होता है इन्वर्स प्रतिरोध यानी कि ओम इन्वर्स हो जाएगा l इन्वर्स l-2 t³ a स्क्वायर। धारा घनत्व होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल यानी कि एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर m0 l-2 t0 a हो जाएगा। आगे है फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर होता है r गुने a यानी कि वेबर बोलते हैं इसको ml² t-2 a-1। प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर ml³ t-3 a-2। गुप्त ऊष्माक होगा उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान जूल प्रति kg l² t-2। कोणीय वेग होता है जूल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यानी कि ml² t-1। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर यानी kg प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि ml स्क्वायर। बीमा हो जाएगा इसका भार हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन यानी कि ml t-2। अब आगे चलते हैं। अब आगे समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। चाल या वेग हो जाएगा l-1। भार बल हो जाएगा ml t-2। प्लैंक नियतांक कोणीय वेग हो जाएगा ml² t-1। कोणीय वेग वेग प्रवणता हो जाएगा t-1। संवेग या आवेग हो जाएगा ml t-1। ऊर्जा कार्य बल आघूर्णक हो जाएगा आपका ml² t-2। दाब प्रतिबल या प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक हो जाएगा ml इन्वर्स t-2। ठीक। अपेक्षित घनत्व अपेक्षित आर्द्रता या घर्षण गुणांक या आवर्धन क्षमता या विकृति हो जाएगा कुछ नहीं विमाहीन राशि होता है। अब आगे है एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻15 मीटर, एक पिक्को 10⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, एक नैनो 10⁻9 मीटर, एक माइक्रो 10⁻6 मीटर या 0.001 मिलीमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। आगे चलते हैं। एक खगोलीय मात्रा के बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक पारसे के बराबर 3.06 प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.086 × 10⁻16 मीटर। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय कई दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.946 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब आगे खगोलीय इकाई क्या है? यह भी दूरी मापने की मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापा जाता है खगोलीय इकाई से। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.086 × 10⁻16 मीटर। समांगता का सिद्धांत क्या है? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहते हैं समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होती है। अब आगे है समांगता नहीं देखना उतना है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए समीकरण अगर a और b नियतांक हो तो a और b की मात्रा को बीमा क्या? p + a/v² × v - b बराबर RT। a b नियतांक है, p दाब है, r सार्वत्रिक गैस नियतांक है, b आयतन है, t ताप है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार p बराबर a/v² या a बराबर pv² या a बराबर kg मीटर प्रति स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर गुने मीटर क्यूब स्क्वायर है, जिसका हो जाएगा आपका a बराबर a बराबर हो जाएगा kg प्रति मीटर kg m पर पावर 5 s-2। ठीक। आगे चलते हैं। हेक्सा 10⁻18, पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12,
9, गीगा 10^6, मेगा 10^3, किलो 10^2, हेक्टो 10^1, डेका 10^-1, डेसी 10^-2, सेंटी 10^3, मिली 10^6, माइक्रो 10^9, नैनो 10^-9, नैनो 10^-12, पिको 10^-15, फेम्टो 10^-18, -18 एक्टो। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका जान लेते हैं। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10^-6 मीटर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम्ब। कहता है कि विस्थापन की एसआई मात्रक होता है मीटर। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई जो है इकाई एक समान है कार्य ऊर्जा का? आगे है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? दूरी की। आगे है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप जो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति होता है आपका जूल, यानी वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। आगे है दाब की एसआई इकाई जो होता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कहता है पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी यूनिट की होती है? तो जान लेते हैं हम कितना यूनिट का होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। आगे चलते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल है न्यूटन। आगे है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इकाई है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? वह है बल और उत्क्षेप बल। आगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई मात्रक है? तो वह आपका त्वरण का। कहता है कि डैश की इकाई एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। तो द्रव्यमान बल और वजन का। आगे कौन सी तापन की इकाई एसआई है? ताप हो जाएगा केल्विन, ताप का केल्विन हो जाएगा। आगे दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो हो जाएगा आपका समय, बल्कि सदिश राशि के बारे में पूछ रहा था। अब आगे एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो हो जाता है आपका 1.01 × 5 पास्कल। आगे कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कहता है कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है। अश्वशक्ति की शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालकों की दूरी। डॉप्सन ये ऊष्मा की मात्रक। डॉप्सन हो जाएगा बेल। आगे चलते हैं। भार की एसआई इकाई क्या होता है? भार का न्यूटन होता है। आगे चलते हैं। अब आगे संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। उद्योग में शक्ति की एसआई क्या होता है? अश्वशक्ति होता है। ठीक। कौन मतलब निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होता है? तो जॉम्बे करते हैं सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। प्रतिदीप्ति का मापन किसका उपयोग करके किया जाता है? तो किया जाता है आपका लक्स मीटर का। आगे 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो हो जाता है आपका 98 केल्विन। आगे चलते हैं। पारसेक इकाई है दूरी की। आगे कोने विस्थापन का मात्रक होता है आपका रेडियन। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के। आगे 1 पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। आगे चलते हैं। पारसेक इकाई है, पारसेक हो जाएगा ये आपका दाब की। आगे है कि कैंडला मात्रक ज्योति तीव्रता। आगे है सूचीवन को सूचीचू के साथ मिलान करना, जैसे कि त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल्क हो जाएगा न्यूटन, बल्क हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य हो जाएगा जूल, आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति के इकाई जो है ना किलोवाट घंटा नहीं है, ऊर्जा का है। आगे चलते हैं। कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो हो जाएगा आपका किलोवाट। प्रेरित विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव होता है, होता है वोल्ट। आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर है। आगे किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो हो जाएगा आपका धाराक। आगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आवर्धन की इकाई देख लेते हैं।
आवर्धन की इकाई जो है आपका इनमें से कोई नहीं है। आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का होता है आपका वाट। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का होता है मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में कौन एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी नहीं है। आगे चलते हैं। लंबाई की मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, लंबाई की मीटर। त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा होता है? त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है आपका, बेकुलर है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? बेकुलर है। किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स वेबर है। न्यूटन डैश को मापन की इकाई है? तो न्यूटन बल्क। आज यहीं तक, अगले दिन अगला वीडियो।